यार जब कोई इंसान मर रहा होता है ना, या उसे पता चलता है कि वो मरने वाला है, तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फ्लैशबैक में नजर आती है कि मैंने पूरी जिंदगी में क्या किया, मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या मैं कर सकता था। ये सारी जिंदगी उसे फ्लैशबैक में नजर आती है और इस फ्लैशबैक में उसे सबसे ज्यादा दर्द उस बात का होता है जो चीज वो कर नहीं पाया। जो वो कर सकता था, वो अफसोस जो है, उस अफसोस के साथ मरना बहुत बड़े दुख की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक ऑथर है ब्राउनी वेयर, उसने एक किताब लिखी है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वाले के 5 सबसे बड़े अफसोस। आपको लगता होगा कि मरने वाले लोग सोचते होंगे कि काश मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए होते, काश मैंने एक बहुत बड़ा बंगला बना लिया होता, काश मैंने एक बहुत महंगी कार ले ली होती, काश मैंने इतने प्लॉट खरीद लिए होते। इन्हीं सारी बातों के साथ लोग मरते होंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इस बुक में जो लिखा है उसमें से जो टॉप 5 रिग्रेट्स है, उसमें इन चीज़ों की जगह ही नहीं। जिस ऑथर ने ये किताब लिखी है, यानी कि ब्राउनी वेयर ने, वो ऑस्ट्रेलिया की एक हॉस्पिटल में नर्स थी और ऐसे पेशेंट को ट्रीट करती थी कि जो मर रहे होते हैं या थोड़े दिनों में मरने वाले होते हैं, यानी कि लास्ट स्टेज पे होते हैं। तो उन सब से बहुत सालों तक बात करने के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद, उनसे बातचीत के दौरान उसने जो फील किया, तो उन बातों को इकट्ठा करके उसने ये बुक लिखी कि जो मरने वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफसोस, सबसे ज़्यादा रिग्रेट किस बातों का होता है। तो मैं आपको आज इन 5 रिग्रेट्स के बारे में बताऊंगा। इंसान को मरने के समय सबसे ज़्यादा होते हैं। पहला रिग्रेट, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। हर मरते इंसान के अंदर ये सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का था कि वो पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा। उसने कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि ये मुझे क्या लगेगा, मैं क्या करना चाहता हूँ। हमेशा इंसान सोचता है कि ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कितने लोगों ने अपना पैशन फॉलो नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। कितने लोगों ने अपनी पसंदीदा लड़की के साथ शादी नहीं की, लोग क्या सोचेंगे। कितने लोगों ने अपने ड्रीम जॉब को फॉलो नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। कितनों ने अपने कई शौक बर्बाद कर दिए कि लोग क्या सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें या अपनी मनमर्जी चलाएं। बात यह है कि जो चीज़ अच्छी थी, जो मैं कर सकता था और जो मैं करना चाहता था, वो मैंने। रिग्रेट नंबर 2, दूसरा अफसोस लोगों को ये होता है कि काश मैंने इतना काम ना किया होता, काश मैं अपने माता पिता के साथ समय बिता सकता, काश मैं मेरी बीवी बच्चों के साथ समय बिता सकता, काश मैं मेरे बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकता। इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें मेहनत बहुत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है। लेकिन आप अपनी जवानी खो के सक्सेसफुल बने, जो कभी वापस नहीं आने वाली, तो ये लाइफ के लिए बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे बात कीजिए, उनके लिए वक्त निकालिए, उनके साथ बैठिए, ताकि बाद में आपको ये अफसोस ना हो। रिग्रेट नंबर 3, यानी तीसरा अफसोस, कि काश मुझ में वो हिम्मत होती कि मैं जो फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो फीलिंग है, वो मैं लोगों को बता सकता। इस बात का मतलब सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स मत निकालिएगा। काश मैं अपनी माँ को बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं मेरे पापा को बता सकता कि पापा, मेरे लिए तुम मेरे हीरो हो। काश मैं अपने भाई को बता सकता कि भाई, जब तू मेरे साथ खड़ा होता है ना, तो मुझे दुनिया की डर नहीं लगती। काश मैं उन्हें बता सकता कि इन बातों का मुझे बुरा लगता है। इसलिए अगर किसी को भी आपको कुछ कहना है या आप कहना चाहते हैं, आपके अंदर वो बात दबी हुई है, तो उसे दबे मत रहने दीजिए। आप कह दीजिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी आए, मगर अपने अंदर की बात निकाल दीजिए। उससे कह दीजिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उससे कह दीजिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता, उससे कह दीजिए कि मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता हूँ। इंतज़ार मत कीजिए, बस कह दीजिए। रिग्रेट नंबर 4, चौथा अफसोस उनका ये था कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा और वक्त बिता सकता, कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहता, काश मैं उनको थोड़ा और वक्त दे पाता। याद रखिए, ये वही दोस्त है कि जिनके बिना हमारी जिंदगी चलती नहीं थी, जिनके बिना हम घर से निकलते नहीं थे, जिनके बिना वो रात पूरी नहीं होती थी और जिनकी आवाज़ के बिना हम सुबह उठा नहीं करते थे। तो वो लोग जो मरने वाले थे, उनको अपने दोस्तों को खो देने का दर्द बहुत था।
पांचवा अफसोस उनको ये था, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हर मरने वाले इंसान की ख्वाहिश थी कि उसे पता था कि उसे किस चीज से या क्या करने से उसे खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी वो चीज वो कर नहीं पाया। इसलिए हमारी खुशी का कंट्रोल हमें अपनी हाथों में रखना है। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्या आपने कभी मरते हुए इंसान को ये कहते हुए देखा है कि यार मैंने करोड़ों रुपए नहीं कमाए, यार मैंने ये गाड़ी ली नहीं, यार मुझे अफसोस है कि मैं इतने सारे प्लॉट नहीं ले पाया, यार मैं इतना सोना इकट्ठा नहीं कर पाया? क्या ये रिग्रेट मरने वाले इंसान के मुंह से आपने सुना है? कभी नहीं। मरते वक्त सबको ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनकी कभी याद नहीं आती। उन्हें याद लोग आते हैं, उन्हें याद अपनी जिंदगी आती है, उन्हें याद अपनी ख्वाहिशें, अपने पैशन और अपने शौक याद आते हैं। उन्हें याद वो प्यारे लोग याद आते हैं, उन्हें याद वो पल आते हैं जब वो बहुत खुश थे, जब उस पल को वो जी रहे थे। उन यादों के साथ वो मरना चाहते हैं। इसलिए अफसोस हमें उन चीजों का होता है जो हमारे नजदीक थी, हमारे पास थी, हम उसे पकड़ सकते थे, उसके पास जा सकते थे, उसे ले सकते थे, लेकिन हम उसे टच भी नहीं कर पाए, हम उनकी कदर नहीं कर पाए और वो हमारे हाथ से चली गई। इन अफसोस के साथ मरना दुखदाई होता है। इस बुक से हमें सीखना है कि हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मरते वक्त हम इन अफसोसों के साथ मरें।